ओके, सो मेरे पास एक स्टोरी है। अभी मतलब मेरे को कनाडा में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, मेरे को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। एंड मैंने यहाँ पे होमलेस बहुत देखे हैं। लाइक जब मैं ओंटारियो में था मैंने तब भी बहुत सारे होमलेस देखे थे। अब मैं न्यू ब्रंसविक में हूँ तब भी मैंने होमलेस देखे हैं। और मैं एक सिक्योरिटी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मतलब डील करना पड़ता है होमलेस के साथ। इट्स ओके, ठीक है, होता है, चलता है। जितने भी कनाडा अमेरिका में रह रहे हैं या सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने होमलेस डेली ऑब्वियसली देखे होंगे। और ओंटारियो में हम सुनते थे कि मतलब मैंने बहुत बार सुना था कि होमलेस ने किसी पे ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। आज मतलब अभी जब मैं सिक्योरिटी का काम भी कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उनसे उनका बैग छीना है जिसमें उन्होंने चोरी का सामान भरा होता था या वट एवर इट इज़, ठीक है। तो मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैं अभी आई थिंक 1 वीक हो गया इस बात को। आई वॉज डूइंग डोडैश एंड मैं किसी का ऑर्डर डिलीवर कर रहा था। मेरे घर से वो थोड़ा सा मतलब 20 किलोमीटर दूर था, तो मैं ऑर्डर दिया। एंड जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी सुध-बुध लेटा हुआ है। वो मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो आई वाज लाइक मे बी आई शुड हेल्प हिम। एक और गाड़ी रुकी बट दे डिडंट केम आउट। वो लोग, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बोला या आई एम गोइंग टू कॉल 911। देन मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने कहा लेट्स चेक हिम कि उसे क्या हुआ है, इज़ ही ओके और नॉट। मैं जैसे ही गाड़ी रोकी और मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, आई सॉ हिम। ही लाइक वो उठ के बैठ गया। मैंने उसे बोला कि डू यू वांट एनीथिंग? तो वो कहता कि हाँ, अगर पानी है तो पानी दे दो। मैंने उसे पानी दे दिया। ही वॉज वेल ड्रेस, लाइक सब कुछ ठीक था अभी तक। तो फिर मेरी गाड़ी में टिम्बिट्स पड़े थे, तो मैंने बोला कि मैं 911 पे कॉल करूँ अगर तेरे को चाहिए। कहता नहीं, तू मेरे को आगे तक छोड़ दे। मैंने कहा मैं तो जा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा हूँ, मैं नहीं तेरे को ड्रॉप कर सकता कहीं भी। सो अगर तेरे को कुछ चाहिए तो मैं और दे देता हूँ। उसने पानी के अलावा कुछ नहीं मांगा। तो मेरी गाड़ी में टिम्बिट्स पड़े थे, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला कि चल एक काम कर, इसे टिम्बिट्स दे दे, हमने तो खाने नहीं है। ही माइट बी हंग्री, क्योंकि धूप बहुत थी, मे बी इस वजह से फेंट हो गया हो। तो हम गए, मतलब मैं गया, मैंने उसे टिम्बिट्स पकड़ाए एंड आई आस्क्ड हिम कि अगर तेरे को चाहिए तो तू रख ले, तेरे को भूख लगी है, यू कैन हैव इट। ही वाज लाइक कि पहले उसने मना करा क्योंकि मोस्टली लोग कर ही देते हैं। आई वाज लाइक कि कोई नहीं, तू रख ले, तू खा ले, मेरे को कोई चक्कर नहीं है। देन व्हाट हैपेंस इज वो अपने फैनी पैक में से एक नाइफ निकालता है और मेरी तरफ करता है और मेरे को कहता है कि अगर तू मेरे को आगे छोड़ देगा तो मैं तेरे को ये दे दूंगा। ओके, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मेरी फट गई या कुछ भी हुआ, बट हाँ लाइक इट वाज एन अलार्म फॉर मी कि हाँ मेरे को अब पीछे हटना चाहिए। मैं ऑलरेडी उससे डिस्टेंस में था एक। मैंने अपना टिम्बिट्स का बैग अपने आगे करा कि इफ़ ही ट्राई टू अटैक मी आई जस्ट थ्रो इट ऑन हिम या समथिंग समथिंग। बट मैंने उसे दिखाया। देन आई जस्ट केम बैक इन टू माई कार। मैंने अपनी कार को लॉक करा एंड मेरी गर्लफ्रेंड डर गई थी कि उसने भी देखा था कि उसने चाकू निकाला। सो वी कॉल्ड 911। हमने उन्हें सारी सिचुएशन बताई एंड वी वर वेटिंग देयर फॉर 5-6 मिनट्स और उस आदमी ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। तो अब हम क्या देखते हैं कि पुलिस वाले आए। पुलिस वाले ने हमसे पूछा कि आई ऑल राइट एंड एवरीथिंग। एंड वहाँ पे एटलीस्ट 4 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई थी उसी टाइम पे। एंड दी ऑफिसर वाज वेरी हेल्पफुल और उसने हमें रोक के रखा। उसने मेरी आईडी वगैरह चेक करी एंड फिर उसने मेरे को बताया कि उसने 3 गाड़ियाँ पहले ही आगे भेज दी थी। एंड उसने मेरे को बताया कि उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया है एंड अगर तेरे को उस पर चार्जेस प्रेस करने हैं तो। बट मेरे को कोई चार्जेस नहीं प्रेस करने थे। आई वाज जस्ट वरीड कि व्हाट इफ़ ये बंदा किसी और के चाकू मार दे या कुछ भी कर दे, लाइक कुछ भी हो सकता है। एक मतलब किसी ने ड्रग्स करे हैं, उसके हाथ में चाकू है, इट्स नॉट वेरी गुड। तो फिर पुलिस वाले ने हमसे पूछा कि आर यू ऑल राइट एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक या मैं ठीक हूँ।
फिर उसके बाद उन्होंने जब उसे पकड़ा तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है, नाउ यू कैन गो बिकॉज एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ही जस्ट वेंट होम। लाइक उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो हम फिर अपने घर आ गए। व्हाट आई वांट टू टेल यू विद दिस सिचुएशन इज़ कि अगर किसी की हेल्प करने जा रहे हो तो मेक श्योर ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि कुछ नहीं पता उसके हाथ में चाकू हो या कुछ हो, लाइक ही कैन अटैक यू। ठीक है, फर्स्ट अपनी सेफ्टी रखो, एंड दूसरी चीज़ अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, एंड ऑलवेज लाइक डायल 911, बी रेडी विद इट कि अगर कुछ होता है साथ के साथ ही उन्हें फ़ोन कर दो ताकि तुम खुद की जान बचा पाओ। बट मेक श्योर दैट यू आर केयरफुल, अपने आप को जस्ट बचा के रखो, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, जो भी लोग कनाडा अमेरिका में हैं जहाँ पे ये होमलेसनेस एंड ड्रग्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, वेयर एवर यू लिव, जस्ट बी केयरफुल, वॉच आउट फॉर योर सेल्फ। और हाँ, एक और मेन पॉइंट, जो लोग कनाडा अमेरिका को इंडिया से कंपेयर करते हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी आ जाती है या 10 मिनट में कुछ भी आ जाता है, तो उन लोगों की बातों में मत पड़ो। कनाडा अमेरिका में भले ही 10 मिनट में डिलीवरी ना आती हो, पर विद इन 5 मिनट्स तुम्हारे पास तुम्हारी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस आ जाती है तुम्हारी हेल्प करने। और फॉर मी पर्सनली, एंड आई फील लाइक बहुत सारे लोग मेरे से एग्री भी करेंगे कि अपनी जान ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि 10 मिनट में डिलीवरी। सो स्टॉप कंपेयरिंग इंडिया विद कनाडा अबाउट दिस कि हाँ 10 मिनट में तो डिलीवरी आ जाती है। ओके, इफ़ यू वांट 10 मिनट्स डिलीवरी, नॉट द एम्बुलेंस इन 10 मिनट्स, गो बैक देयर। ओके, एंड मैं कोई इशू नहीं बनाना चाहता कि हाँ मैं इंडिया नहीं, आई जस्ट वांट टू से टू दोज पीपल कि हाँ 10 मिनट में डिलीवरी से ज़्यादा 10 मिनट में एम्बुलेंस और पुलिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आना। सो थैंक यू, मैं दूसरी स्टोरी के साथ मिलूँगा आपको। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।